जवाहरलाल जी गए, इंदिरा जी गए, तमाम जो राजीव गांधी गए, सब गए और आकस्मिक एक्सीडेंट भी हुए। लेकिन अब उनके परिवार में टेढ़ी बत्तियां लग रही है, जैसे आओ बाओ बक रहे हैं। मैं उस भाषा प्रयागराज के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अश्विनी दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और आप एक बड़ी सत्ताधारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार जो भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की, तो क्या एक बड़ी चुनौती रहेगी भारतीय जनता पार्टी के सामने? चुनौती नहीं है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। हिम्मत होती तो बिहार से लड़ते या और से लड़ते। फूलपुर तो बड़े बड़े कांसी राम जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, बहुजन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ लोगों ने पटक दिया था। तो नीतीश कुमार बहुत बड़े वो नहीं हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और योगी को जनता पहचान रही है और विकास की गति देख करके शासन प्रशासन, अभी हम 9 वर्ष का सेवा सुशासन और गरीबों का कल्याण ये लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। भारी समर्थन मिल रहा है। नीतीश को तो क्या कहा जाए मैं नहीं कह सकता। एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष होने के नाते नहीं कितने करवट बदले, इस बीच में कितने करवट बदले, बाकी जनता सब जानती है। और ये जो इकट्ठे हो रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, विपक्ष तो ये आरोप लगाती रही कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ की राजनीति कर रही है। आज देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से पार्टी के दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने पाले में ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब समझ गए हैं कि अगला भविष्य भाजपा के हाथ में है। यह सब दुष्प्रचार या इन लोगों के पास अब कोई हथकंडा नहीं रह गया है। ये सब अपना हथियार रख दिए हैं। जानकारी ये मिल रही कि फूलपुर में पिछड़े समाज की, खासतौर से पटेल वर्ग जो है उनकी एक अच्छी भागीदारी है और साथ में अन्य पिछड़े वर्ग के और भी जो जातियां हैं उनकी भागीदारी, तो शायद इस कारण से नीतीश कुमार के चेहरे के रूप में लॉन्च कर। ऐसा कुछ नहीं है, न जातिवाद है न कुछ है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं करती। हम विकास और गरीब कल्याण, सेवा सुशासन के माध्यम से और इस तरह से अपराधियों के दमन के कारण आज जनता भारतीय जनता पार्टी को ललचाई आंखों से देख रहा है। हम जातिवाद का विश्वास नहीं करते। सारी जातियां भाजपा के साथ हैं और अगले 2024 में फिर से ललकार करके मोदी जी परचम लहराएंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के कुर्सी पर विराजमान होगी। 2002 अगर आप देखें तो अब तक यहाँ पर जो 20 लोकसभा चुनाव हुए हैं, खासतौर से फूलपुर की संसदीय सीट पे, जहाँ पर 7 बार कांग्रेस और सपा का बोलबाला रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उदय यहाँ पर 2014 में केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में हुआ। उसके बाद से केशरी देवी सांसद है। तो ये सपा कह रही है, सपा का दावा ये है फिर से हम चुनाव जीतेंगे। इनको लग रहा है कि 2024 में किसी तरह से नैया पार हो, लेकिन नैया पार होने वाली नहीं है। मैंने देखा गठबंधन के दल काफ़ी दिन से देख रहा है देश। अब देश खिचड़ी खाने वाला नहीं है। अब देश खूब स्वस्थ है, प्रसन्नचित है। ये बढ़िया रोटी दाल चावल सब्जी खाएगा। अब खिचड़ी समाना चला गया। के साथ ओम प्रकाश राजभर आए हैं और पिछले दिनों उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई जब वो पीछे की सीट पे खड़े। कब कहाँ कौन राजनीतिक दल कब बोलेगा, कहाँ बोलेगा, कैसे बोलेगा, अब तो आप देख लीजिए। हटते हैं तो क्या बोलते हैं, आते हैं तो क्या बोलते हैं। तो आज हमारे ओम प्रकाश राजभर आए हैं, उनका बहुत ही सम्मान है और सम्मानजनक बोलेंगे। और इस तरह से राजनीति में कौन से पार्टी मजबूत होगी? राजनीति पार्टी बिल्कुल उनके आने से मजबूत होगी। मजबूती के कारण ही तो लिया जाता। अगर नुकसान होता तो क्यों लिया जाता? दारा सिंह चौहान के इस्तीफा, दारा सिंह चौहान एक प्रसिद्ध और सीट खाली हुई, हाँ, चुनाव होने हैं, तो क्या तैयारियां हैं? वहाँ तो अपने ही लोग लड़ाए जाएंगे और वहाँ चुनाव जीत लिया जाएगा। राहुल गांधी की सदस्यता वापस बहाल हुई है। कुछ भी हो जाए, उनकी आदत में सुधार नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक को बहाल करेगी। वो अपने आदत में सुधार ले आवें। और जिस तरह से मोदी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, जनता के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, देखिए जब कोई, आज भी आप बड़े गांव में देख लीजिए, बड़े पुराने परिवार, रईस परिवार, आज उनके यहाँ टेढ़ी बत्तियां लग रही है। चाहे गांव हो चाहे दिल्ली हो। तब जवाहरलाल जी गए, इंदिरा जी गए, तमाम जो राजीव गांधी गए, सब गए और आकस्मिक एक्सीडेंट भी हुए। लेकिन अब उनके परिवार में टेढ़ी बत्तियां लग रही है, जैसे आओ बाओ बक रहे हैं। मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन एक इतने बड़े जो विश्व के में उनका परिवार जाना जाता था, आज वो कहाँ हैं, कैसे हैं, भारत में भी सम्मान नहीं है, विदेशों में तो छोड़ दीजिए।
जा करके भारत की विदेशों में बेइज्जती कर रहे हैं, गरीबों की बेइज्जती कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप स्वयं समझ रहे हैं, मैं उसको नहीं बोल सकता। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में, कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि कुछ का टिकट इस बार कटना। अरे वो तो अपना आना जाना लगा रहता, पार्टी है, किसको। कितनी सीटें जीत रही उत्तर प्रदेश? हम तो 80 के 80 जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जब देख रहा हूँ नहीं इनका कोई आपस में, पहली बात तो टिकटें में लड़ जाएंगे आधा, और उसके बाद हमारे यहाँ कोई इस तरह की लड़ाई नहीं है। मैं कई चुनाव में देख चुका, मैं ही कम से कम 7-8 बार मैंने लोकसभा का चुनाव देखा है। जब तक ऐसे लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं ना, ये अपनी दुकान बंद है उसको चालू करना चाहते हैं, किसी भी विधि से चले मेरी दुकान, ये दुकान चलाने के लिए बैठे हैं कि दुकान खुले और ग्राहक आना शुरू हो जाए, इतनी सी बात है। बाकी इनमें कुछ दम उम नहीं है। राहुल गांधी की फ्लाइंग किस की चर्चा काफी चल रही है। हाँ। सदन में जो उन्होंने दिया था, स्मृति ईरानी ने उनके ऊपर कटाक्ष किया और कहा कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ। हाँ, उस सदन में ऐसे लोगों को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। वहाँ से विश्व देखता है, भारत का नागरिक देखता रहता है, तो वाणी में ओज होना चाहिए। वाणी हमला बोला। हाँ, तो आपके पीछे ब्रिजभूषण शरण सिंह बैठे हैं, आप उनके ऊपर नजर नहीं डाल रही हैं? नहीं, तो ब्रिजभूषण शरण तो खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि अगर मेरे पास मेरी कोई गलती है या मेरे पास कोई इस तरह की बात है तो मुझे कोई इनकार नहीं है, चाहे जो भी जांच करा ली जाए। और हमारे तरफ से जो भी अपराधी है, चाहे अपने दल का हो चाहे बाहर का है, अगर वो कहीं न कहीं गलत किया है तो उसको कहीं न कहीं सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे जो भी। अल्पसंख्यकों की एक अच्छी खासी, हमने तो स्वयं तो कह दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने तो ये नहीं कहा कि भारत के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर प्रधानमंत्री बाहर भी जाते हैं तो 130 करोड़ जनता की बात करते हैं, न कि 90 करोड़ और 100 करोड़ की बात करते हैं। का ज़्यादातर नेता कुछ अलग लाइन बोलते हैं, कुछ नेता लाइन से भटक जाते हैं। सब लाइन से। अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात। हाँ, वो कहीं न कहीं कुछ आदमी, जैसा वहाँ की परिस्थिति होती है, कुछ लोग जैसे मान लीजिए यहाँ अतीक से बोलेंगे, अतीक का परिवार क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, भाजपा की पूजा करेगा, वो तो घर भर एकदम विरोध में है। तो ऐसे तमाम लोग वहाँ भी हो जाते हैं, बोलना पड़ता है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो इसको अन्यथा लोग समझ लें व्यर्थ की बात है। जो अपराधी है वो मिट्टी में मिला दिया जाए, वो चाहे जिस वर्ग का हो। विकास दुबे भी तो पंडित थे, तमाम ऐसे अपराधी आए, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है, न कानून का राज्य रहेगा, ये भी तरह जान लीजिए।